नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नूर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मेरे इस चैनल पर हर संडे की स्पेशल वीडियो आती है जो कि रेल यात्रा के दौरान जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं से रिलेटेड होती है जिससे हम सभी को कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और हम अपनी यात्रा को मंगलमय बना पाते हैं। तो दोस्तों, आज की जो घटना है, मेरे एक सब्सक्राइबर बंटी सीमक जो कि पंजाब लुधियाना के रहने वाले हैं, इन्होंने शेयर करी है। तो इनकी स्टोरी मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, सो लगा आप लोगों के साथ जरूर बतानी चाहिए ताकि इन फ्यूचर आप ट्रेन में यात्रा करें तो इन सभी चीजों से जरूर सतर्क रहिएगा। दोस्तों, इन्होंने कहा है कि ये जो घटना है सन 2018 की है और ये हर साल अपने जो है इनकी बुआ बनारस में थी, तो बुआ के यहाँ रविदास जयंती पर मेले देखने के लिए मम्मी और पापा के साथ जाते थे। तो सन 2018 में भी इनके जाने की प्लानिंग हुई, लेकिन अचानक से मम्मी की तबीयत खराब हो जाने के कारण और पापा को कुछ काम आ गया, तो इस बार वो मेला में नहीं जा पा रहे थे। लेकिन इनकी उत्सुकता बहुत थी कि हम किसी न किसी तरह से मेला देखने जाएं, क्योंकि रविदास जयंती पर बनारस में बहुत बड़ा मेला लगता है और ये उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। तो दोस्तों, इन्होंने देखा तो इनके पास 500 रुपये थे। फिर इन्होंने सोचा कि इस 500 रुपये में तो हम मेला देखकर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इसमें टिकट वगैरह लग जाएंगे, मेले में भी कुछ खर्च हो जाएगा। तो सबसे पहले इन्होंने मम्मी से पैसे मांगे, लेकिन उस टाइम मम्मी के पास भी पैसे नहीं थे और ये अपने पापा से पैसे नहीं मांगना चाह रहे थे, क्योंकि अगर ये पापा को बताते तो पापा इनको मना कर देते, क्योंकि जब हम लोग जा नहीं रहे हैं तो यहाँ पर क्यों जाओगे अकेले। दोस्तों, इन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी 500 रुपये से हम मेला देखने चलते हैं, लेकिन इनके दिमाग में ये चीज़ें आ रही थी कि आखिर हम कैसे जाएंगे। फिर इन्होंने सुना था कि जो ट्रेन में विकलांग लोग होते हैं वो फ्री में यात्रा करते हैं। तो दोस्तों, इनके दिमाग में एक तरकीब आई और इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम विकलांग का नाटक करके ट्रेन में चलते हैं, जहां पर हमको कोई टिकट वगैरह नहीं देना पड़ेगा और वहां पर हम पहुंच जाएंगे। फिर मेला वगैरह देखने के बाद, चूंकि 500 रुपये मेरे पास है, फिर बुआ के यहाँ आएंगे और वहां से पैसे वगैरह लेकर घर आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में बैठाते हुए ये जो है जाने का निर्णय लेते हैं। और होता क्या है कि इनके घर में इनके दादाजी की एक विकलांग वाली छड़ी थी, तो उस विकलांग वाली छड़ी को उठाकर घर से निकलते हैं और लुधियाना रेलवे स्टेशन पर बैठकर ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं। दोस्तों, वहां पर इनकी जो ट्रेन है करीब 15 से 20 मिनट बाद आती है, जो कि रहती है बेगमपुरा एक्सप्रेस। और ये बेगमपुरा एक्सप्रेस को जो है जैसे ही वहां पर अगर खड़ी होती है तो ये विकलांग का नाटक करते हुए यानी लंगड़ते हुए छड़ी को उठाते हैं और विकलांग कोच में चले जाते हैं। दोस्तों, विकलांग कोच में होता क्या है कि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और वहाँ पर कई सारे विकलांग लोग बैठे रहते हैं। उन्हीं के बीच में ये जाकर चुपचाप वहाँ पर बैठ जाते हैं अपनी छड़ी को लिए हुए और वहाँ पर बैठकर चुपचाप ट्रेन की चलने का इंतजार करने लगते हैं। दोस्तों, थोड़ी देर में वहाँ से ट्रेन चलना शुरू करती है और ट्रेन का अगला स्टॉपेज आता है अंबाला छावनी। जैसे ही अंबाला छावनी पर ट्रेन पहुंचती है तो वहां पर एक टीटी आते हैं और टीटी लोग, सारे लोग जितने वहां पर थे, सबके टिकट को चेक करने लगते हैं। दोस्तों, जैसे ये टीटी को देखते हैं तो इनकी हालत जो है खराब हो जाती है, क्योंकि ये तो ओरिजिनल में विकलांग थे नहीं, ये तो नाटक कर रहे थे और इनको पूरी तरह से डर लगने लगता है कि अब क्या करें। और टीटी एक एक करके सबके टिकट को चेक करने लगता है। तो जब धीरे धीरे करके इनके पास टीटी आता है तो ये पूरी तरह से डरने लगते हैं। तो टीटी इनकी जो है डर या फिर इनके ये चेहरे पे जो भी चीज़ें दिख रही थी उसे देखकर इनको पहचान लेता है और टीटी इनसे टिकट की डिमांड करता है। ये बोलते हैं कि सर, हम विकलांग हैं और मेरे पास टिकट नहीं है। तो वो बोलते हैं, जब तू विकलांग हो तो विकलांग का सर्टिफिकेट दिखाओ। तो इनके पास तो सर्टिफिकेट भी नहीं था, क्योंकि ये तो ओरिजिनल में विकलांग थे नहीं। तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि सर, मेरे पास सर्टिफिकेट भी नहीं है, हम उसको भूल आए हैं। तब टीटी बोलते हैं कि ना तो तुम्हारे पास टिकट है, ना ही विकलांग का सर्टिफिकेट है, तो हम कैसे माने कि तुम विकलांग हो। तो इनके ऊपर पेनाल्टी लगा देते हैं। दोस्तों, टीटी जैसे ही पेनाल्टी लगाते हैं तो पूरी तरह से डर जाते हैं कि अब क्या करें। तो इनसे जो है ये बोलते हैं कि मेरे पास सर पैसे नहीं हैं, हम पेनाल्टी नहीं दे पाएंगे। और बहुत वहाँ पर टीटी को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टीटी जो है नहीं मानता है। फिर लास्ट में जो है टीटी बोलता है कि अगर पैसे नहीं दोगे तो तुम्हें जो है पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा, पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा और वहां से जमानत करा के तुमको घर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये पूरी तरह से डर जाते हैं। इनको जब कुछ समझ में नहीं आता है तब ये बोलते हैं कि सर, मेरे पास 500 रुपये है, ले लीजिए और हमको छोड़ दीजिए। लेकिन जब टीटी वहां पर पूरी तरह से ये इनको समझ में जब टीटी को कुछ नहीं होता है तो ये जो है 500 रुपये लेने से भी मना कर देता है और इनको पुलिस के हवाले करने लगता है। दोस्तों, जैसे ही इनको जो है पुलिस के पास ले जाया जाता है तब ये सारी चीज़ें बता देते हैं कि सर, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हमें मेला देखने जाना था, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, हम जो है विकलांग का नाटक कर रहे थे, हम विकलांग नहीं है, प्लीज़ हमको छोड़ दीजिए, मेरे से 500 रुपये ले लीजिए और घर में मत बताइए कि ऐसा ऐसा हुआ है और हमको जाने दीजिए। लेकिन वो जो है टीटी वहाँ पर बिल्कुल नहीं मानते हैं और इनको पुलिस के हवाले कर देते हैं। दोस्तों, इनको पुलिस स्टेशन में लाया जाता है और वहाँ पर इनसे सारी डिटेल्स मांगी जाती है कि आपका नाम
नाम क्या है, पता क्या है, घर का नंबर क्या है, और यहाँ पर इनको पापा को जो है नंबर जो दिए थे उनके पापा के मोबाइल पर फ़ोन करके बताया जाता है कि आपके बेटे यहाँ पर ऐसे ऐसे कर रहे थे और यहाँ पर इस पुलिस स्टेशन में है, आप आकर इनको ले जाइए। दोस्तों जैसे इनके पापा को पता चलता है तो इनके पापा और मम्मी सारे कामकाज को छोड़कर दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन पर आते हैं अम्बाला छावनी, और यहाँ पर सारी चीज़ें जो है पुलिस वाले से इनके पापा लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि बेटा गलती हो गई, इसको कुछ पता नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पर रिक्वेस्ट करने के बाद वो जो पुलिस लोग थे बहुत ही सज्जन थे और इनके लड़के को छोड़ देते हैं, और ये इनके पापा जो बोलते हैं कि बेटा तुमको जाना ही था तो हमको बता कर जाते, इस तरीके से गलती करने की क्या ज़रूरत थी। तो दोस्तों ये जो है हाथ जोड़कर सभी से माफ़ी मांगते हैं कि अब लाइफ में ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, और इस तरीके से वहाँ से इनको छोड़कर घर को लाया जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने चालाकी करने की कोशिश की कि इस तरीके से चालाकी करके हम ट्रेन में फ्री यात्रा कर सकते हैं। बहुत लोग के मन में ऐसे सवाल आते हैं कि क्यों ना विकलांग के तहत इस तरीके से काम कर ले, लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं हो सकता है। आप कहीं ना कहीं जरूर पकड़े जाएंगे, क्योंकि ट्रेन के जो टीटी लोग होते हैं ऐसे लोगों को जरूर पहचान लेते हैं जो कि गलत करके चलते हैं। अब अक्सर आप ऐसा देखेंगे कि अगर जिस दिन आप टिकट लेकर जाएंगे टीटी लोग आपको नहीं पूछेंगे, और जिस दिन आप टिकट नहीं लिए रहेंगे आप लोग वहाँ पर जो है टीटी लोग आपको जरूर पकड़ लेते हैं। तो इन फ्यूचर अगर आप ट्रेन में यात्रा करिए तो इन सभी चीज़ों से सतर्क रहिए, क्योंकि आपको हो सकता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आप यहाँ पर जो भी वाजिब टिकट वगैरह हो उसको लेकर ही यात्रा करिए ताकि ट्रेन में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपकी कोई स्टोरी और आप चाहते हैं मुझे संडे स्पेशल वीडियो के रूप में पेश करूं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स या फिर इंस्टाग्राम या फिर मुझे पर्सनल ईमेल कर सकते हैं, मैं उसे संडे स्पेशल वीडियो के रूप में जरूर पेश करूंगा। सो इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।